हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लर्न लाइफ वेल्थ एंड ट्रैवल। करंटली में लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट। उस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। उसी सीरीज़ में मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ एक कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है मेगमैनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इस टाइम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट देर आर फ्यू रीजन्स। जैसे कि कंपनी कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या अपना कैपेक्स करती है, नया प्लांट बढ़ाती है, या कोई कंपनी को नया ऑर्डर मिलता है, तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में ग्रोथ आती है और सिग्निफिकेंटली एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी निकल कर आता है। सो मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों अच्छा लगा और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई है इस कंपनी में। सो लेट्स बिगिन। हम ये वीडियो देखेंगे बेसिकली 3 पार्ट्स में। सो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका ओवरव्यू देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कंपनी के सम फाइनेंशियल्स और कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी के मार्जिन्स वगैरह कैसे है। एंड लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये पर्सनली अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छा क्यों लगा, और मैनेजमेंट का डिस्कशन क्या है कंपनी के फ्यूचर के बारे में। सो बिजनेस ओवरव्यू में हम देखेंगे कि ये कंपनी बेसिकली 2 सेगमेंट्स में काम करती है। वन इज़ दैट ये कंपनी लीडिंग डाइवर्सिफाइड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है फॉर पिगमेंट्स एंड एग्रोकेमिकल्स। इसमें एक पिगमेंट सेगमेंट के बारे में देखें तो ये कंपनी स्टार्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ इन ईयर 1986 अमंग द टॉप 3 प्लेयर ऑफ द फाइलोसाइनाइन, 14% ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पिगमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो वी कैन सी द कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है अराउंड 18% है। एंड एक्सपेंडिंग टू न्यू जोग्राफिकल रीजन्स। मैंने पहले ही बताया कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी अच्छा क्यों लगा कि ये कंपनी न्यू जोग्राफिक्स में, जैसे कि नए कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और वहाँ पर अपना नया कंट्री में एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है नया कंट्रीज़ में। ऑलरेडी कंपनी के पास मोर देन 70 कंट्रीज़ में उसकी सेल्स है। सो एक्सप्लोरिंग न्यू पिगमेंट्स, कंपनी के नए पिगमेंट्स में लॉन्च होने वाले, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। और अनदर वन सेकंड बिजनेस ऑफ दिस कंपनी इज हैविंग इज दैट द एग्रीकेमिकल्स। कंपनी का ऑपरेशन स्टार्टिंग हुआ एग्रीकेमिकल्स में 1995 में। ये कंपनी इंडिया का टॉप 10 प्रोड्यूसर ऑफ पेस्टिसाइड्स है। जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग के लिए जो भी कुछ पेस्टिसाइड्स लगते हैं, उसमें से जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें एक इस कंपनी का एक नाम आता है। सो इस कंपनी में स्टार्ट से एंड तक पूरे प्रोडक्ट इस कंपनी के पास अवेलेबल है। और इसका EBITDA मार्जिन जो भी रेवेन्यू के बाद जो मार्जिन्स है वो लगभग अच्छे है, अराउंड 22.4%। एंड लगभग 64% ऑफ ओवरऑल कंपनी रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द एग्रीकेमिकल बिजनेस। ये कंपनी ने लास्ट ईयर में कंपनी का जो एक प्रोडक्ट है 2,4-D नाम का एक जो केमिकल बनता है, उसका एक्सपेंशन किया है और उसका कैपेसिटी डबल करने का डिसीजन लिया है। उसका रेवेन्यू जनरेशन या एक्चुअल पाइपलाइन का जो प्रोडक्ट है वो अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो उसका एक रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ कंपनी ने एक मल्टीपर्पज़ प्लांट कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है, वो कमीशन हो जाएगा इन ईयर 2024। तो उस टाइम एक कंपनी जो मल्टीपर्पज़ प्लांट के लिए जो कि नया एग्रीकेमिकल लॉन्च कर रही है, उसका नाम कंपनी ने अभी सीक्रेट रखा है। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज एंड डोंट वांट टू गेट कंपटीशन। सो अगर हम एक पिगमेंट बिजनेस के बारे में बात करें तो वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ फाइलोसाइनाइन बेस्ड पिगमेंट्स विद 14% ग्लोबल मार्केट शेयर। आल्सो उनका मैंने पहले ही बताया कि 70 कंट्रीज़ में इनका सेल्स है। जो मेन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में काम करने वाली कंट्रीज़ है, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, अफ्रीका है, ब्राज़ील है। वहाँ पर जो मेन बिजनेस होता है उनके पास, उनके यहाँ पर इस कंपनी के अच्छे क्लाइंट बेस है। ऑल्सो उनके जो कंपनी के जो 90% जो क्लाइंट्स है वो रिपीटेड क्लाइंट्स है। मतलब कंपनी एक बार प्रोडक्ट सेल करने के बाद अभी अगर क्लाइंट को प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो क्लाइंट रिटर्न आ जाता है, अगर सेम ऑर्डर प्लेस करता है वो प्रोडक्ट के लिए। इस तरह के 90% क्लाइंट्स हैं। मतलब कंपनी के पास एक अच्छा क्लाइंट बेस है पिगमेंट सेक्शंस में। इनके पास पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मेनली 3 प्लांट्स है। एक है अहमदाबाद,
सेकंड भरूच एंड तीसरा है दहेज में। सो इनके पास जो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है। उसी के साथ जो मेन प्रोडक्ट है उनका जो CPC ब्लू, पिगमेंट ब्लू एंड पिगमेंट ग्रीन, इसी के साथ कंपनी एक नया प्रोडक्ट पिगमेंट लॉन्च कर रही है। वो दिसंबर एंड तक मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और इसका जो मेन यूज़ होता है पिगमेंट का, वो होता है प्रिंटिंग इंक्स के लिए, प्लास्टिक पेंट्स कोटिंग, टेक्सटाइल, लेदर एंड पेपर एंड रबर वर्क के लिए। इसका अगर फाइनेंशियल्स देखें कि फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का प्रोडक्शन अराउंड था 25,000 मेट्रिक टन। अभी हाफ ईयर का प्रोडक्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो वो लगभग 40,000 मेट्रिक टन है। अगर वी एक्सपेक्ट दैट इट कैन बी डबल तो अराउंड 20,000, मतलब 25,000 से 28,000 एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पर है। ऑल्सो सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन हियर इन द नेट सेल्स एंड एक्सपोर्ट। फाइनेंशियल ईयर 21 के जो नेट सेल्स है अराउंड 5,700 थे। अभी हाफ ईयर के सेल्स ही 3,400, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 7,000, बट इट्स गोइंग टू डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन एंड द फ्लक्चुएशन। हम यहाँ पर ईबिटा और ईबिटा मार्जिन्स भी देख सकते हैं। अभी एक रिसेंट कॉल हुआ था, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर सेइंग दैट दे आर फेसिंग द प्राइस इरोजन फ्रॉम द इनपुट कॉस्ट। बहुत सारी केमिकल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, इस वजह से सभी कंपनीज ईबिटा मार्जिन्स में उनका थोड़ा फ्लक्चुएशन आया है। बट दिस थिंग इज़ गोइंग टू चेंज बिकॉज दैट इनपुट कॉस्ट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर टू द क्लाइंट्स। अभी कंपनी का एक पिगमेंट बिजनेस में ओवरऑल इंडस्ट्री ओवरव्यू क्या है हम देखते हैं। सो द ग्लोबल पिगमेंट इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड स्पेशलिटी पिगमेंट। Organic pigments amount 35 to 14% of market share about total industry. Also, there are yellow pigment and the red pigments also, the phyllocyanin pigment blue and green. They are contributing around 20 to 30%. The organic pigment growth is likely to end user industry, mainly printing inks, paints, coating and textile. अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया एंड चाइना आर द फास्ट बिकमिंग द सेंटर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनिक पिगमेंट्स मार्केट। अगर इस इंडस्ट्री का एक ग्रोथ देखें तो एक्सपेक्ट अराउंड 4.5% का केगर से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। द नेक्स्ट सेक्शन इज दैट हियर आर द एग्रोकेमिकल बिजनेस। द अराउंड कंपनी का 2/3 बिजनेस आ रहा है एग्रोकेमिकल बिजनेस से। द लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स द प्रोडक्ट अक्रॉस द एंटायर चेन, मतलब कंपनी के पास स्टार्टिंग एक कौन सा भी क्रॉप ग्रो करने के लिए स्टार्ट से एंड तक पूरा वैल्यू चेन में उनके पास प्रोडक्ट्स है। और मैंने पहले बताया कि कंपनी के पास इस्टेब्लिश्ड मार्केट प्रेजेंस है, जैसे कि अफ्रीका, ब्राज़ील, US एंड यूरोप के मार्केट है, वहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट का सेल्स होता है और उनके क्लाइंट वहाँ पर है। ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया नेटवर्क अक्रॉस 19 स्टेट्स एंड विद इन 3,000 डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीलर्स नेटवर्क। मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि कंपनी के पास एक अच्छा नेटवर्क होना एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी एग्रोकेमिकल्स और पिगमेंट में कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे वाली है। अभी सपोज टुमारो इज दे आर गोइंग टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल फॉर 3,000 पीपल विद इन फ्यू डेज। मतलब उनके पास जो पहले से ही वैल्यू चेन में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, तो उनको उसका नए प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने, सेल्स के लिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज दे हैव ऑलरेडी क्लाइंट बेस, दे जस्ट हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। उनके जो वेल रिकॉग्नाइज ब्रांड है, जैसे अगर कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से है तो उनको पता रहेगा कि मेगा स्टार, मेगा साइपर, सिनर्जी एंड करेज, ये यहाँ पर एक बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ पर इनके जो ब्रांडेड एग्रीकेमिकल फॉर्मुलेशंस के जो प्रोडक्ट है उनका एक इमेज दिया गया है। ऑल्सो मैंने पहले बता दिया फर्स्ट स्लाइड में, टॉप वाली स्लाइड में, कि ये कंपनी गोइंग टू प्रोजेक्ट अनदर वन मल्टीपर्पज़ प्लांट। ये प्लांट का काम अभी चालू है और ये प्लांट का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर और इसका प्रोडक्शन हो जाएगा 2014 में। तो ये मल्टीपर्पज़ प्लांट किस प्रोडक्ट के लिए है, उन्होंने कंपनी ने सीक्रेट रखा है, किसी को अभी डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले। उसी के साथ 2,4-D का कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, वो भी
प्लांट कंप्लीट हुआ है और इसका अभी पाइपलाइन से प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में आ जाएंगे। दो उनके साथ द प्रोडक्ट प्रोफाइल देखें तो पेस्टिसाइड इंटरमीडिएट्स, टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, बल्क पैकिंग, ब्रांड बिजनेस है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के लिए मुझे यहाँ पर जो अच्छा लगा कि वो 240 का कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है और मल्टीपर्पज़ प्लांट सेट हुआ है या उसका कंस्ट्रक्शन चालू है जो आने वाले 2 साल में कमीशन हो जाएगा। अगर इस इंडस्ट्री या एग्रोकेमिकल बिजनेस का ऑपरेशनल ओवरव्यू देखें तो अगेन सेम चीज़ मैंने जो पहले ही बताई कि यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल 21 का जो प्रोडक्शन था वो अराउंड 27,000 मतलब 28,000 के आसपास था। वो जस्ट हाफ ईयर में लगभग 20,000 है, मतलब इट इज़ गोइंग टू अराउंड 20,000, इट इज़ गोइंग टू अराउंड 20,000 मेट्रिक टन। also अगर हम सेल्स देखें सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन ईयर। अगर रेवेन्यू डबल होने वाला है तो ईबिटा और ईबिटा मार्जिन्स भी डबल होने वाले हैं। सो दिस इज़ द कॉमन सेंस आई फील हियर। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इंडस्ट्री ओवरव्यू। जैसे कि हमने पिगमेंट इंडस्ट्री का ओवरऑल बिजनेस ओवरव्यू देखा, इसी तरह से हम अगर एग्रोकेमिकल बिजनेस का ओवरऑल इंडस्ट्री ओवरव्यू देखें तो द ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट इज सेट टू ग्रो स्टडीली टू रीच अराउंड $77 बिलियन बाय 2013। मतलब आने वाले लगभग 1 डिकेड में 3.5% की CAGR से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ एक्सपेक्ट हो है। अगर पेस्टिसाइड कंजम्पशन इन इंडिया स्टिल इज़ लोएस्ट कंपेयर टू ऑल अदर मार्केट्स, मतलब अगर 1 हेक्टर फार्मिंग के लिए इंडियन फार्मर यूज़ करते हैं लगभग 0.6 kg केमिकल्स पेस्टिसाइड्स एंड वी सी इन अदर कंट्रीज़ वहाँ पर बहुत सारा केमिकल यूज़ किया जाता है। उस द रीज़न इज़ दैट दे आर उनका प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है, वो मतलब छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। सो अनदर वन थिंग इज़ दैट द इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट वैल्यूड करंटली अराउंड 42 बिलियन इन फाइनेंशियल 22 विच इज़ द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 8 to 10% कैगर टिल 2025। आने वाले 5 सालों में लगभग 10% की ग्रोथ इस इंडस्ट्री में देखी जा सकती है। ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कंपनी के सम फाइनेंशियल हाइलाइट्स। अगर हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो लगभग मुझे दिखता है 28%, विच इज़ गुड फ्रॉम माई साइड। मुझे अच्छा लगता है कि एक 28% का रेवेन्यू ग्रोथ होना एक इट्स गुड साइन। ऑल्सो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ इज़ अराउंड 11%, दिस इज़ ऑल्सो गुड, अनदर वन नंबर। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो ग्रोथ है यह लगभग यहाँ पर है। ऑल्सो हाफ ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो भी एक अच्छा ग्रोथ दिखता है, लेकिन ईबिटा मार्जिन्स एंड ईबिटा थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। ईबिटा मार्जिन्स बेसिकली डिक्लाइन होने का रीज़न ये है कि कंपनी का इनपुट कॉस्ट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ना का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ऑल्सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स न्यूट्रल रहा है और ईपीएस भी एक लगभग न्यूट्रल ही रहा है। देयर इज़ नो ग्रोथ इन ईपीएस, बट आई एम नॉट इन्वेस्टेड बिकॉज ऑफ फ्रॉम द करंट रिजल्ट। मैंने इन्वेस्टमेंट करने के मेरे जो बेसिक मुझे जो 3-4 फैक्टर अच्छे लगे, जो मैंने पहले भी बता दिया कि मुझे कंपनी का जो फर्स्ट फैक्टर अच्छा लगा कि कंपनी पिगमेंट बेस में नया पिगमेंट लॉन्च करने वाली है। सो उनका जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उससे ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ। द सेकंड रीज़न इज़ दैट द रिसेंटली कमीशन द 2,4-D प्लांट, जो 2,4-D नाम का उनका एक जो एग्रीकेमिकल है उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन वो लगभग डबल कर रहे हैं। उसी के साथ वो कंपनी एक थर्ड रीज़न इज़ दैट कंपनी मल्टीपर्पज़ प्लांट बना रही है जो कमीशन हो जाएगा इन ईयर 2024। सो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। एक मल्टीपर्पज़ प्लांट से जो कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो कंपनी ने अभी के लिए सीक्रेट रखा है, और एक लगभग कंपनी ने आने वाले 3 ईयर्स में लगभग 750 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन।
मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी के पास एक अच्छा क्लाइंट बेस है. सो इट इज़ गुड दैट अगर कोई भी कंपनी, अगर उनके पास क्लाइंट बेस नहीं है, उनके पास डिमांड नहीं है, तो को कैपेक्स नहीं करेगी. They have studied market very well. They are expecting that we can achieve good revenues from that sector. So as already I have mentioned that they are going to launch new pigment, launch new products. So this is a good sign for, and this is a good opportunity from my side. So अगर उनके कुछ हम की फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें तो कंपनी ने लगभग 8% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है इन लास्ट 5 years. ऑल्सो द न्यू कैपेक्स इन एग्रोकेमिकल, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बोल दिया कि न्यू कैपेक्स हो रहा है इन द अपकमिंग फ्यू ईयर्स. ऑल्सो एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसका उन्होंने लगभग 15 days से रिड्यूस कर दिया है. तो दे कैन यूज़ दैट इन्वेस्टेड अमाउंट वेरी वेल कंपेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर्स. ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेशन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डेप्ट. कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो था वो फाइनेंशियल ईयर 2017 में लगभग 0.56 था. अब वो रिड्यूस होके 0.22 के आसपास लगभग आ चुका है. सो ऑल्सो इन द लास्ट कॉन कॉल दे हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू कीप इट मेंटेन अराउंड 3.3 डेप्ट टू इक्विटी रेशो. सो this is a good sign that the management is also focusing on the reduction of debt also with the capex. Also the robust return ratios we can see here is that improving profitability. Return on equity लगभग 5 years back it was around 9.6 and it is now it is around 17%. Return on equity is around 7%, was 7% and now it is around 17%. So these are the good signs that from my side that I can see this, the management is doing well. Also their products launching capex, what we want one more. So these are the main reasons I am expecting good returns in upcoming later 2024. The next thing is that the sustainable competitive advantage. ये लास्ट वाला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि कंपनी के पास एडवांटेजेस क्या है एंड व्हाई आई एम पर्सनली, मतलब कंपनी में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है लेकिन कोई 50,000 रुपीज़ का गोल्ड 2 लाख रुपीज़ में कोई नहीं बाय करेगा. सो गधा भी नहीं बाय करेगा. सो 50,000 का सोना 25,000 में बाय करे या 55,000 में बाय करे 45 में, तो हमारा कुछ तो हम उसमें एक प्रॉफिट बना सकते हैं. सो ये चीज़ मैं लास्ट वाली स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल्ड प्राइस, वाई आई एम गिविंग दैट एग्जांपल. सो एक कंपनी का सस्टेनेबल एडवांटेजेस क्या है. एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट. कंपनी के पास एक्सपीरियंस टीम है, रिच एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिकेड इन केमिकल, स्ट्रॉन्ग अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो प्रीवियस एम्प्लॉय थे, करंट एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के फाउंडेशन के साथ कंपनी से जुड़े हैं. सो दे आर स्टिल बिलीविंग इन द कंपनी एंड दे आर हेल्पिंग टू ग्रो टुगेदर. सो उनका जो मैनेजमेंट के पास जो दूसरे डिफरेंट कंपनी के MNC कंपनीज का एक्सपीरियंस है. हाईली रिस्पेक्टेड नेम इन ग्लोबल केमिकल अमंग द टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर इन द पिगमेंट, वेल रिकॉग्नाइज्ड एग्रोकेमिकल ब्रांड्स. अगर कोई फार्मिंग इंडस्ट्री या फार्मर है तो वो जान सकता है कि ये जो मेगा किंग, मेगा स्टार, इनके ये जो ब्रांड है वो वेरी पॉपुलर ब्रांड है इन फार्मर में. इनका जो किसान है उनके बीच में ये अच्छे ब्रांड्स हैं. मोर देन 36 ब्रांड ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड एंड फॉर्मुलेशन. मतलब मैंने बता दिया कि ये कंपनी स्टार्ट टू एंड तक कंपनी के पास जो उनके पास प्रोडक्ट है, मतलब बीज बोने से बीज काटने तक के जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स लगते हैं उसका जो पूरा का पूरा इनके पास बंच है. डाइवर्सिफाइड कस्टमर. कंपनी मोर देन 70 कंट्रीज़ में ऑलरेडी सेल्स करता है. ऑल्सो उनके पास 400 कस्टमर बेस इन पिगमेंट एंड एग्रोकेमिकल्स अक्रॉस द डाइवर्स इंडस्ट्रीज़. ये भी मैंने बात बता दी ऑलरेडी कि 3000 के आसपास लगभग उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स है. स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना एक किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है. फ्रॉम द अराउंड 80% ऑफ रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट मार्केट. मतलब कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से है. स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ये ऑलरेडी ROC एंड रिटर्न ऑन इक्विटी और डेब्ट इक्विटी के बारे में कंपनी किस तरह से काम कर रही है इसके बारे में बता दिया. ऑल्सो वन थिंग इज़ दैट द
डिस्टिंक्ट कॉस्ट एडवांटेजेस, वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ कंपनी का अभी जो मार्जिन्स है वो लगभग अराउंड 17 to 20% के है लेटेस्ट क्वार्टर के, लेकिन मैनेजमेंट बता रही है कि जो इंडस्ट्री का एवरेज जो मार्जिन्स है वो अराउंड है 17 to 18%. सो दे आर गोइंग टू transfer that input cost to the customer, their clients. So definitely they will be able to make more than 20%. So making more margins than industry percentage, it is good sign. अब so effective cost and control, इन्होंने बता दी कि वो they are going to transfer that cost to the customer. Also strategic location, 70 countries में sales है और they are going to also launch new products, so they will get more customers. Also proximity to port leading easier access to export markets, 70 countries में sales होने की वजह से they have that edge, they can achieve their they can sell their new products into new markets. मतलब उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट बेस है, सो दे डोंट नीड टू वरी अबाउट द न्यू कस्टमर फॉर देयर न्यू प्रोडक्ट्स. इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी एंड आउटलुक क्या है फॉर अपकमिंग 3 years. सो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो मैनेजमेंट का जो पर्सनल कमेंट्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ. अमंग द टॉप 3 प्लेयर ऑफ फाइलोसैन एंड पिगमेंट ग्लोबली, कंटिन्यू टू फोकस इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रेजेंस एंड कैप्चर द मार्केट शेयर, ऑल्सो एक्सपेंडिंग इन टू न्यू जोग्राफिक्स, मैंने बता दिया है. सो द डाइवर्सिफिकेशन इन टू न्यू एंड पिगमेंट बियॉन्ड फाइलोसैन पिगमेंट, कंपनी पिगमेंट में एक नया पिगमेंट लॉन्च कर रही है. एंड मैनेजमेंट आइज टू रेवेन्यू टारगेट ऑफ 1000 crore बाय 2014 फ्रॉम द दिस इज फॉर द पिगमेंट सेक्शन. एंड द एग्रीकेमिकल, द कंपनी इज backward integrated and the dependency on raw material price from China is lower compared to the all other competitive companies. So completed project, the second thing is that completed project, मैंने बता दिया कि 240 का कैपेसिटी एक्सपेंशन डबल हो गया है. कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट का कैपेसिटी क्यों मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग क्यों बढ़ाएगी जब उनके पास डिमांड रहेगा, क्योंकि कोई भी बिना वजह के इतना बड़ा कैपेक्स नहीं करेगा. So this is the good sign from my side. This is also their target, they have set their target, they are launching new products, new geographies में कर रहे हैं. और another one is that they are focusing on the local market. And the another one thing is that from agrochemical sector is that they are मैंने बता दिया कि न्यू मल्टीपर्पज़ प्लांट वो बना रहे हैं, लगभग कैपेक्स ऑफ 300 crore, and it will be commissioned in the year of 2023 and expected revenue of 600 crore. So मतलब the management eyes in the last, the management eyes to revenue target of 200 crore by year 24. So ये 1000 crore, ये 2000 crore, मतलब 3000 crore का लगभग रेवेन्यू ग्रोथ इन अपकमिंग, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन अपकमिंग 2 years. From that we can expect around the 20% EBITDA, so we can expect around 600 crore का हम EBITDA एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ गुड कमेंट्री, और we can have a look how management is trying to achieve their market share and they are looking for growth. In the last आई विश टू, मुझे एक मैं बता दिया कि मैंने गोल्ड के प्राइस के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया कि कौन सा भी प्रोडक्ट करने के लिए हम एक 2-4 दुकानों में जाके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है. मैंने बता दिया कि 50,000 रुपये का गोल्ड कोई भी 60,000, 70,000, 1 लाख रुपये में नहीं खरीदता. तो अगर हम सेम इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंपनी के जो दूसरे जो कॉम्पिटिशन्स है अभी, अगर उनमें देखें कि ये जो पोषक है, इंडियन पेस्टिसाइड, ये कंपनियाँ हैं, उनका मार्केट कैप यहाँ पर मैंने देखा है. अगर एक मैग्मानी का रिव्यू पी देखें तो इंडस्ट्री में सबसे लो है, ये अच्छा एक साइन है. इंडस्ट्री पी से लो होना एक अच्छा है. EV to EBITDA अराउंड 8 है, लगभग ये 10% के आसपास होना एक अच्छा साइन माना जाता है. अगर दूसरे कंपनीज का देखें तो ये मोर देन 10 है. इट इज़ मीन्स
कंपनी यहाँ पर मुझे एक वैल्यूएशन कंपनी का भी चीप लगता है. ऑल्सो अर्निंग यील्ड्स मस्ट बी मोर देन RD/FD रेट. सो वॉट एवर द हायर इज़ द गुड. सो अर्निंग यील्ड्स देखे तो भी वो कंपनी इंडस्ट्री के जो बेसिक जो मेन प्लेयर्स है जैसे कि UPI है, PI इंडस्ट्रीज़ है, भारत रसायन है, उनसे ज़्यादा अर्निंग यील्ड्स है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन गुड साइन. एंड प्राइस टू सेल्स रेशो, this is one good sign. The company is going to achieve the more than price to sales ratio with current ratio. So these are the, I think that these valuation with this 4 to 5 things, company is looking very cheap as per my knowledge. I hope if you think that I have provided sufficient knowledge or sufficient information in this video, make sure you subscribe for the my channel, and don't forget to like. Thanks for watching.